दोस्तों, मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म ने तो धूम मचाई थी और अब बारी है मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट की। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस के तुरंत बाद लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म को लेकर आए थे और दोस्तों इसके बाद ही उनकी प्लानिंग थी मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट को लाने की। लेकिन साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को ना चाहते हुए भी फिल्म का काम रोकना पड़ा था। दोस्तों, साल 2016 में ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस वजह से फिल्म का काम रुक गया था और हिरानी ने कहा था कि वो संजय के बाहर आने का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही फिल्म के बारे में आगे कुछ सोचा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज 6 साल बाद भी हिरानी ने मुन्ना भाई के तीसरे पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। सभी जानते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म ने लोगों को कितना इंस्पायर किया था और कहीं ना कहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस से ज्यादा लोगों को लगे रहो मुन्ना भाई ने अट्रैक्ट किया था। दोस्तों, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से इंस्पायर्ड होकर लोग जगह जगह पर गांधीगिरी स्टाइल में आंदोलन करने लगे थे। लेकिन इस फिल्म ने जिसे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड किया था वो था मुंबई का माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव ने भी फिल्म देखने के कुछ दिनों बाद ये दावा किया था कि इस फिल्म को देखने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था और वो अहिंसा के रास्ते पर चलने लगे थे। तो मेकर्स को अब इस बात का खास ध्यान रखना होगा ताकि मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट में भी ऐसी ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो जो लोगों को इंस्पायर्ड कर सके और रियल लाइफ में बदलाव देखने को मिले। दोस्तों, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म की पूरी शूटिंग लगभग मुंबई में ही हुई थी, या तो उसके सेट पर या पब्लिक के बीचों बीच। इसमें एक सीन ऐसा था जिसके लिए मेकर्स को गोवा जाना पड़ा था और वो कोई छोटा मोटा सीन नहीं था, वो एक पूरा का पूरा गाना था। दोस्तों, जब मेकर्स इस गाने के बारे में सोच रहे थे तो वो काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि वो जिस तरह का गाना था उसके लिए मेकर्स को एक अच्छे बीच की जरूरत थी। हिरानी चाहते थे कि सॉन्ग और सीन ऐसा हो जो लोगों को बीच की याद दिला दे। हिरानी को गोवा का आइडिया आया और सिर्फ एक गाने को शूट करने के लिए पूरी की पूरी टीम को गोवा जाना पड़ा था, जिस वजह से दोस्तों हिरानी ने इस मूवी में अपनी जी जान लगा दी थी। तो दोस्तों, वो इसके थर्ड पार्ट में भी ऐसा या इससे भी कुछ बढ़िया करते दिखाई देंगे। वही लगे रहो मुन्ना भाई को बनाते वक्त एक ऐसी सिचुएशन आई थी जिस वजह से हिरानी को समझ नहीं आ रहा था कि शूटिंग कंटिन्यू की जाए या नहीं। लगे रहो मुन्ना भाई की शूटिंग मुन्ना भाई एमबीबीएस के लगभग 1 साल बाद शुरू हुई थी, जिसकी वजह से दोस्तों संजय दत्त अपने किरदार को भूल से गए थे। और जब उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई की शूटिंग शुरू की तो हिरानी ने देखा कि संजय मुन्ना की तरह एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों उन्होंने संजय को मुन्ना भाई एमबीबीएस की डीवीडी भी दी थी, जिसे संजय ने 10 बार देखा था और उसके बाद ही दोस्तों शूटिंग शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात होगी हिरानी के लिए, क्योंकि अगर एक्टर 1 साल में ही अपने कैरेक्टर को भूल सकते हैं तो दोस्तों अब तो 14 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, थर्ड पार्ट के लिए तो हिरानी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब बात मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट की आती है तो मेकर्स से ज्यादा ऑडियंस एक्साइटेड नजर आती है और उसी एक्साइटमेंट में आकर वो मेकर्स को ढूंढती रहती है ताकि वो अपने सवाल पूछ सके और जवाब जान सके। भाई लगे रहो मुन्ना भाई को रिलीज हुए इतने साल बीत चुके हैं तो ऑडियंस के मन में सिर्फ एक सवाल है कि मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट आखिर कब आएगा। दोस्तों, हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में जब मीडिया वालों ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से पूछा कि हमें मुन्ना भाई का थर्ड पार्ट कब तक देखने को मिल सकता है, तो हिरानी ने उस सवाल को ऐसे इग्नोर किया मानो दोस्तों वो अब इस मूवी को बनाना ही नहीं चाहते हों। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य मुन्ना भाई सीरीज से संबंधित। आपको ये तथ्य कैसे लगे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन।